ओके गाइस, सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 9th क्लास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोग बहुत दिल लगा के पढ़ रहे हों और मेरे साथ साथ देखिए एक स्टेप मैंने उठाया है। नाउ इट्स योर टर्न टू टेक योर स्टेप। ओके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अब मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है, क्योंकि ना अब मज़े मज़े के कमेंट्स आते हैं। ये एक टीचर की सबसे बड़ी सक्सेस होती है कि जब उसे इस तरह के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि टीचर हमें सब समझ आ रहा है, हमें ये समझ नहीं आ रहा। मीन्स ये नहीं कि पॉजिटिव फीडबैक आए हर चीज़ का, इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम रियली एंजॉइंग नाउ। और एक जो है ना दिल से पढ़ाने का वो हो रहा है कि यानी अब तो जो है ना अब इस लाइन को छोड़ना नहीं है। आप लोग मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह ताला एक डे स्लैक करके आप लोग के तमाम क्यूरीज मेरे पास जमा हुई हुई है, इंशाल्लाह ताला उसे हम क्लियर करेंगे। ओके, अब जो है ना अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो हमारी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हमने डिवीजन ऑफ बायोलॉजी लास्ट टाइम देखी थी, जिसमें ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी थी। नाउ वो मेन डिवीजन यानी कि मेन ब्रांचेस थी, डिवीजन थी हमारे पास। अब जो अदर ब्रांचेस हैं हम उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ब्रांच आ जाती है मार्फोलॉजी की। किसकी ब्रांच आ जा रही है? मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी आपके पास बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर आप एक्सटर्नल लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसकी शेप देख रहे हैं, उसके स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फीचर देख रहे होते हैं। इसकी मैं आपको इस तरीके से एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो एनिमल हैं। एक मैंने ले लिया है आपके पास ज़ेब्रा एंड द सेकंड वन इज़ बर्ड। कोई भी मैंने जो है बर्ड ले ली। अब जब हम ज़ेब्रा को देख रहे हैं तो देख रहे हैं ज़ेब्रा की तो 4 लेग्स हैं, एक टेल है, ठीक है ना। लेकिन जब हम बर्ड को देखते हैं तो बर्ड के अंदर क्या देख रहे हैं? उसके 2 विंग्स हैं, उसकी बीक है, उसके जो है 2 लेग्स हैं आपके पास। तो ये जो है किसकी? बर्ड की आपके पास। तो ये एक्सटर्नल फीचर, हमने सिर्फ बाहरी की साख देखी उसकी, ठीक है ना। और जबकि ज़ेब्रा को देख रहे हैं तो ज़ेब्रा की टेल है, ज़ेब्रा की एक बड़ी लंबी नेक है और उसके जो है 4 लेग्स हैं। उसके ऊपर जो है ब्लैक एंड वाइट जो है आपके पास क्रॉसिंग है, लाइन्स आ रही हैं। जबकि बर्ड्स आपके पास डिफरेंट कलर के हैं, उनके ऊपर जो है फीदर्स हैं, उनके विंग्स हैं और उनकी बॉडी हॉलो है। दिस इज़ द एक्सटर्नल फीचर। ये आपके पास उसकी जो है बाहर की साख है, हमने अभी उसको अंदर नहीं देखा। तो बायोलॉजी आपके पास, मार्फोलॉजी आपके पास वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर आप एक्सटर्नल किसी भी चीज़ का शेप देख रहे हो, साइज देख रहे हो और उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फीचर्स को देख रहे हैं। उसमें एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। आई होप कि मार्फोलॉजी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट ब्रांच में हमारी, जो कि हमारी नेक्स्ट ब्रांच क्या है? हमारी एनाटॉमी है, ठीक है। जब हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं तो देखिए एनाटॉमी, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। ये भी ग्रीक वर्ड का, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। एना मीन्स है आपके पास अप और टॉमी मीन आपके पास है कटिंग। यानी कि जब आप एनिमल को कट करोगे, डाइसेक्ट करोगे, और डाइसेक्ट करने के बाद यानी कि एनिमल या प्लांट को खोलने के बाद, उनकी बॉडी को खोलने के बाद जब आप स्टडी करोगे इंटरनल ऑर्गन की, तो वो क्या कहलाएगी? आपके पास एनाटॉमी कहला रही होगी। वो ब्रांच बायोलॉजी की क्या कहलाएगी आपके पास? एनाटॉमी ब्रांच। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर आप बॉडी को डाइसेक्ट करोगे और फिर उसके इंटरनल ऑर्गन की स्टडी करेंगे, ये क्या कहलाएगी आपके पास? एनाटॉमी। ये देखिए इसकी एक डायग्राम हमें क्लियर बता रही है, जिसमें आपके पास लंग्स है, हार्ट है और लिवर आपके पास दिख रहा है, और स्टमक है और इंटेस्टाइन वगैरह है। ये आपके पास कौन सी ब्रांच है? एनाटॉमी है, जिसमें आप बॉडी को डाइसेक्ट करने के बाद उसके इंटरनल ऑर्गन की स्टडी करेंगी। देन आपके पास आ जाती है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंदर देखिए सेल से ही पता चल रहा है। पहले मैं आपको बताती हूँ सेल क्या है। हमने कहा केमिस्ट्री के अंदर कि तमाम जो आपके पास कायनात है वो किससे बनी हुई है? एटम से। इसी तरीके से लिविंग बॉडी जितनी भी है, जितनी भी आपके पास क्या है? लिविंग बॉडी है, वो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? सेल से। उसकी जैसे एक मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल इस तरीके से देती हूँ। जैसे हमारे पास घर बनता है, तो घर का जो सबसे बेसिक घर बनाने के लिए आपको चीज़ यूज़ होती है वो क्या होती है? ईंट, ब्लॉक, ठीक है। इसी तरीके से इंसान की बॉडी किससे बनी हुई है? जो इंसान की बेसिक चीज़ है वो है सेल, ठीक है। जो आप सेल की स्ट्रक्चर के बारे में,
सेल के फंक्शन के बारे में और सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उनके बिहेवियर, उनके फंक्शन के बारे में जो स्टडी करेंगे वो किस में करेंगे आप? सेल बायोलॉजी के अंदर करेंगे। किस में करेंगे आप? सेल बायोलॉजी में। अभी देखिए आपके पास डायग्राम आई है सेल की, तो सेल के अंदर 2 डिफरेंट सेल्स दिखाए गए हैं। एक जो आपके पास सेल है, जो आपका फर्स्ट वन है, ये जो आपका फर्स्ट वन है ये वाला सेल, ये आपका जो है एनिमल सेल है। ये कौन सा सेल है आपके पास? एनिमल सेल। फिर जो आप सेकंड सेल देख रहे हैं आपका, ये जो सेकंड सेल है जो कि आपके पास ग्रीन कलर का है, ये जो ग्रीन कलर का आपके पास है ये आपका है प्लांट सेल। ठीक है ना। तो इन सेल्स के बारे में स्टडी करना है, इनके ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करना है, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करना है, ये आप किस में देखेंगे? सेल बायोलॉजी के अंदर देख रहे होंगे। देन आपके पास जो ब्रांच आती है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन्स टिश्यू, लॉजी मीन्स स्टडी। अच्छा जी, अब आपकी बॉडी के अंदर जिस तरीके से आपके पास एटम कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इसी तरीके से जब ब्लॉक्स आपस में मिलते हैं, जब आप घर बना रहे हैं ब्लॉक्स आपस में मिलते हैं तो दीवार बना देते हैं। तो इसी तरह जब सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं, सेम स्ट्रक्चर वाले, सेम फीचर वाले, सेम फंक्शन वाले सेल जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे? टिश्यूज़ बनाएंगे। तो उन टिश्यूज़ की स्टडी करना, प्लांट और एनिमल के टिश्यूज़ की स्टडी करना आपके पास क्या कहलाएगी? हिस्टोलॉजी कहलाएगी। बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर आप टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करेंगे एनिमल और प्लांट की, वो क्या कहलाएगी? हिस्टोलॉजी कहलाएगी। देखें इसकी एक डायग्राम ये है, ये अंडर द माइक्रोस्कोप लिए गए हैं टिश्यूज़ आपके। ये किसकी है? स्टमक के टिश्यूज़ की डायग्राम है। देन हम आ जाते हैं फिजियोलॉजी पे। फिजियोलॉजी बायोलॉजी की वो ऐसी ब्रांच जिसके अंदर आप क्या करेंगे? लिविंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अब बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन हैं, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनके आप देखें। सेल, आपकी बॉडी में डिफरेंट सेल हैं, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनकी स्टडी करना। बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं आपकी बॉडी में उनके बारे में पढ़ना। ये तमाम जो मालूमात फंक्शन से रिलेटेड होगी वो किस में होगी? फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप बॉडी के ऑर्गन के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखें हमारे पास ये डिफरेंट फंक्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। जब सबसे पहले हम देखते हैं ये जो फंक्शन है हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, इसका क्या फंक्शन है? सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका क्या फंक्शन है? मस्कुलर सिस्टम, इसका क्या फंक्शन होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम, भाई इसका क्या फंक्शन होगा? इन तमाम के बारे में स्टडी करना हम किस में करेंगे? आपके पास फिजियोलॉजी के अंदर कर रहे होंगे। टैक्सोनॉमी, जब बात करते हैं हम टैक्सोनॉमी की तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैंने एक स्टॉल था, वहाँ से बहुत सारी वेजिटेबल्स ख़रीद ली। अब उन्होंने क्या करा है, एक बड़े से शॉपर के अंदर तमाम वेजिटेबल्स डाल दी, जिसमें ग्रीन चिली भी है, जिसमें पीस भी है, जिसमें लेडी फिंगर भी है, जिसमें कैबेज भी है, जिसमें कॉलीफ्लावर भी है, टोमेटोज़ भी हैं, गार्लिक भी है, जिंजर भी है। उन्होंने बड़ी सी एक शॉपर में सारी वेजिटेबल्स एक साथ डाल के मुझे घर पे ला के। अब मैं घर पे जब आई हूँ तो मैं एक एक चीज़ अलग कर रही हूँ। अल्लाह, ये चिलीज़ अलग करी, लेडी फिंगर वो अलग करी। मुझे क्या हुआ? मुश्किल पेश आई। अगर वो शख्स यही करता जो जिससे मैंने ली थी ये तमाम वेजिटेबल्स, अगर वो इन्हें अलग अलग शॉपर्स में करके देता, मैं आती ईज़िली एक एक शॉपर खोलती और बास्केट में रखते हुए चली जाती। लेकिन उन्होंने क्या करा, एक बड़ी शॉपर के अंदर वो तमाम चीज़ें डाल दी। अब हमारी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी एक काम बहुत अच्छा सा करा। उन्होंने क्या करा कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेम है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आपके पास सिमिलर है। उन्हें क्या करा, एक नेमिंग देते चले गए, उनकी ग्रुपिंग करते चले गए, उनको अरेंज करते चले गए, ठीक है ना। तो टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वही ब्रांच है जिसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे? अरेंजमेंट पढ़ेंगे, जिसमें अंदर आप क्या पढ़ेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से अरेंज किया गया है, उनको क्या क्या नेम दिए गए हैं, उनकी ग्रुपिंग किस तरह की गई है और किन रूल्स और प्रिंसिपल पे रख के उनकी नेमिंग की गई है, ये हम किस में पढ़ेंगे? टैक्सोनॉमी में पढ़े होंगे। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को किन रूल्स और प्रिंसिपल की बेसिस पे ग्रुपिंग में रखा है और नेमिंग दी है, वो हम किस में पढ़ेंगे? टैक्सोनॉमी में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं जेनेटिक्स पे।
इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है हेरिडिटी। हेरिडिटी जेनेटिक्स जो आपकी ब्रांच है बायोलॉजी की, उसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है हेरिडिटी। हेरिडिटी कहते हैं वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के पास आ जाए, जो पेरेंट्स से आपके पास किस में आ जाए, ऑफस्प्रिंग में आ जाए, यानी कि विरासतन जो मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी माँ के बाल जो है, मेरी जो मदर है उनके बाल जो हैं आपके पास क्या हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। मेरी मदर जो है उनके बाल क्या हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। तो मेरे अंदर भी वो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र हो गए अल्टीमेटली कि मेरे हेयर्स भी क्या हो गए, लॉन्ग हो गए। अब मेरी मदर के बाल क्यों लॉन्ग है, क्योंकि मेरी जो नानी है, मेरी जो मैटरनल मदर है, मैटरनल ग्रैंड मदर है, उनके जो हेयर्स थे वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग थे, इस वजह से। अब इसी तरीके से मेरी जो एक बच्चा है उसकी आइज़ क्या है आपके पास, ब्लू है। उसकी आइज़ ब्लू कैसे हैं कि उसकी जो मदर है उसकी भी आइज़ क्या थी, ब्लू थी। तो ये वो कैरेक्टर्स हैं जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स थ्रू द ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र होंगे। वो कैरेक्टर्स कौन से होंगे आपके पास, हेरिडिटी कैरेक्टर्स होंगे। कौन से कैरेक्टर्स होंगे, हेरिडिटी कैरेक्टर। तो जेनेटिक्स में आप यही स्टडी करते हो कि वो कौन से कैरेक्टर होते हैं जो थ्रू द डीएनए पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में अगर मैं आपको सिंपली ये कहूँ कि जो इंसान है, ये इंसान या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता कैसे है, उसकी प्रोसेस बनने का जो अमल है उसके बारे में जो स्टडी करेंगे वो हम किस में करेंगे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में करेंगे कि किस तरीके से एक सिंगल सेल जो है वो अरेंज होकर ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेता है और फिर डिफरेंट प्रोसेस से गुजर कर पूरा पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना लेता है। पूरा पूरा क्या बना लेता है आपके पास, ऑर्गेनिज्म बना लेता है। या आपके पास किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, किस तरीके से डेवलपमेंट होता है आपके पास एम्ब्रियो का एडल्ट के अंदर, एम्ब्रियो का किसके अंदर, एडल्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल आप देखें, ये आपके पास डायग्राम है, ठीक है ना। अब देखें आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज क्या होता है, और होते 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 ग्रो हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, इसके अंदर फॉर्मेशन होती जा रही है और वो पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बन चुका है। तो एम्ब्रियो से वो कैसे आपके पास एडल्ट की फॉर्म में आ रहा है, दिस इज द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से डिफरेंट प्रोसेस से गुजरते हुए वो किस तरीके से आपके पास क्या है, एडल्ट की फॉर्म में आ रहा है। ये इसकी स्टडी आप किस में करेंगे, आप इस चीज़ की स्टडी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में करेंगे। अब आ जाते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर आप ह्यूमन का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन देखेंगे नॉन लिविंग थिंग से। लिविंग थिंग का इंटरेक्शन देखेंगे कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदगी गुजार रहे होते हैं, किसके साथ, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं, क्लाइमेट का, वेदर का, एयर का, वाटर का किस तरीके से आपके पास इफ़ेक्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। इस चीज़ की जो स्टडी करेंगे वो हम किस में करेंगे, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में करेंगे। देन आ जाती है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो पैलेंटोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे कदीम ज़िंदगी जो गुजर चुकी है, ऐसी ज़िंदगी जो कि बहुत पुरानी है, जैसे कि हम डायनासोर की बात करते हैं। इसके अलावा ऐसे प्लांट्स, ऐसे मैमल्स, ऐसे फिश, ऐसे इंसेक्ट, ऐसे फंजा और इवन माइक्रोब्स भी जो कि अब सिर्फ हिस्ट्री का हिस्सा बन के रह गए हैं। अब जो सिर्फ किसका हिस्सा बन गए हैं, हिस्ट्री का हिस्सा बन गए हैं। किसके थ्रू, उनके जो फॉसिल्स रह गए हैं हमारे पास, जो उनके हमारे पास
फॉसिल्स किसे कहते हैं? जैसे इंसान के जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी से मसल्स वगैरह तो सब ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो बोन्स होती है, जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो रह जाता है। तो उन स्ट्रक्चर से स्टडी करना, उन स्ट्रक्चर से ये लगाना कि ये भी हमारे प्लानिट का क्या रहे हैं, कभी ना कभी हिस्सा रहे हैं, और किस तरीके से ये ऑर्गेनिज्म जो है वक्त के साथ साथ चेंज हुआ और चेंज होने के बाद ख़त्म हो गया, उसकी स्टडी हम किस में करेंगे? पैलेंटोलॉजी में करेंगे। या हमारे जो बैकवर्ड लाइफ गुजर चुकी है, जो वक्त गुजर चुका है, उसके अंदर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता था, उसकी स्टडी हम किससे करेंगे? फॉसिल्स के थ्रू करेंगे। ये देखेंगे, ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से शो करेगी। ये देखिए पैलेंटोलॉजी के अंदर अगर हम इसे देखें तो ये देखिए आप इस डायग्राम के अंदर कि इसमें सिर्फ अब क्या रह गया है? स्कल रह गया, वो स्केलेटन रह गया है। इस स्केलेटन के थ्रू हमने स्टडी करा कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह दिखता था, इसकी एज क्या थी, इसकी कितनी बोन्स थी, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं किसके अंदर? पैलेंटोलॉजी के अंदर। वो एनिमल जो कि अब ख़त्म हो चुके होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी की बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। बायोलॉजी की हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वो तमाम टेक्निक्स और प्रोसेस आते हैं जिसने इंसान की वेलफेयर के लिए काम किया है, जिसने इंसान के प्रॉब्लम्स को क्या कर दिया है? सॉल्व कर दिया है, और ऐसी न्यू प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, और ऐसी न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके उसकी क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव किया जाता है, ताकि इंसान जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, इंसान जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसकी हालत अच्छे से अच्छी कर दी जाए, यानी कि इंसान की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे अच्छा बनाया जाए, उसे इम्प्रूव किया जाए। तो ये जो तमाम टेक्निक्स और प्रोसेस हम देखेंगे वो किस में देखेंगे? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। देखें, आपके पास पहले कुछ वेजिटेबल ऐसे होते थे जो आपके पास एक ख़ास मौसम में आया करते थे, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया? उन वेजिटेबल्स को ऑल ओवर दी ईयर कर दिया, यानी कि अब वो वेजिटेबल जो सीजनली कभी आपके पास आया करती थी मौसमी तौर पे, अब वो पूरे साल आपको क्या होती हैं? अवेलेबल होती हैं। बेकरी आइटम और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर भी इन्होंने इसी तरीके से इनकलाब लाए। जैसे डेयरी प्रोडक्ट के अंदर जो काऊ आपके पास 1 kg मिल्क देती थी, अब वो आपको 2 to 3 kg मिल्क दे रही है। बायोगैस जो है आपके पास, जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी है उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट बायोगैस है। बायोगैस क्या है? कि जो वेस्ट मटेरियल होता है किसका आपके पास? एग्रीकल्चर का। वेस्ट मटेरियल किसका होता है आपके पास? एग्रीकल्चर का। वेस्ट मटेरियल आपके पास काऊ का, वेस्ट मटेरियल ह्यूमन का, इन तमाम वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्ट करने के बाद क्योंकि उसमें गैस होती है इम्पॉर्टेंट मीथेन, तो उस गैस के थ्रू बायोगैस बनाई जाती है। उसको एरोबिक डाइजेशन के थ्रू उसको क्या किया जाता है? गैस बनाई जाती है, और वो जो गैस बनती है वो गैस रूरल एरियाज जितने भी होते हैं वहाँ पे एज आ फ्यूल यूज़ की जाती है फॉर कुकिंग, और व्हीकल्स में भी जो है वो गैस यूज़ हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बायोटेक्नोलॉजी की। इसके अलावा भी बायोटेक्नोलॉजी की बहुत सारी अचीवमेंट है, जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी ने क्या करा है? इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की है, हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर रही है, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, और ऐसे प्रोसेस और टेक्निक्स बताए जा रहे हैं जो कि इंसान के मसलों को हल कर रही है। देन उसके बाद आपके पास आ जाता है आपका सोशियोबायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर देखते हैं। सोशियोबायोलॉजी के अंदर हम किसे देखते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर देख रहे होते हैं कि आखिर वो सोसाइटी के अंदर कैसे रह रहे हैं, एक दूसरे से मिल के रह रहे हैं, एक दूसरे का साथ किस तरीके से देते हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह उनका बिहेवियर होता है, वो हम किस में देखते हैं? सोशियोबायोलॉजी में देखते हैं। फिर आ जाती है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम किसे देख रहे हैं? पैरासाइट्स को स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से वो पैरासाइट, आपके पास डिफरेंट तरह के पैरासाइट्स हैं। कुछ पैरासाइट्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपके पास आपकी बॉडी को बेनिफिट्स पहुंचा रहे होते हैं, कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी को ना ही तो नुकसान पहुंचाते हैं, ना ही तो ये आपकी बॉडी को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बहुत बुरी तरीके से डैमेज करते हैं, लिविंग बॉडी को बहुत बुरी
तरीके से डैमेज करते हैं, वो उनसे फ़ायदा तो ले रहे होते हैं लेकिन उल्टा उस बॉडी को, जिस बॉडी से फ़ायदा ले रहे होते हैं, उसे नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो उसकी स्टडी हम किस में करते हैं? पैरास्ट्रोलॉजी के अंदर करते हैं। फार्माकोलॉजी पे आ जाते हैं। तो फार्माकोलॉजी के अंदर कि ड्रग्स किस तरीके से बनाई जाती है, ड्रग्स का एक्शन बॉडी पे क्या होता है, उसके बारे में किस में पढ़ेंगे? फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। यानी कि जो डिफरेंट डिजीज़ हम डायग्नोस करते वक्त आ रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम कौन से मेडिसिन बनाएंगे और वो मेडिसिन किस तरीके से बनेंगे और उनका एक्शन बॉडी पे क्या होगा, उसे हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे? द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कॉन्स्टिट्यूट सेल एंड ऑर्गेनल्स। उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि हमारे सेल या ऑर्गेनल्स पे मौजूद होते हैं और वो हमारी बॉडी पे क्या असर कर रहे हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, उनकी स्टडी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कर रहे होंगे।